તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી સંવાદ કરી રહ્યા છે, સીધા પહોંચીએ ત્યાં। सरकार की योजनाओं से कोई छूट न जाए, इसके लिए विशेष कैंप लगाकर प्रयास करना, इसके लिए मैं मुकेश भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, आरोग्य में जब सेवा करते हैं तो कितने आशीर्वाद मिलते हैं। अभी मैं कंचन बहन को सुन रहा था, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, किडनी में से पत्थर की उनकी तकलीफ थी, लेकिन आज वो कितने आशीर्वाद दे रही थी। तो आज आरोग्य का कैंप आप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद पूरे गुजरात के काम आने वाले हैं। सेवा के ऐसे कार्यों में भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरी सरकार और सीआर पाटिल के नेतृत्व में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से काम कर रहा है। यही सेवा भाव, यही सद्भावना जिसको गुजरात की जनता का बार बार आशीर्वाद मिलता है, प्यार और स्नेह मिलता है। आज इस मेडिकल कैंप में भी भाजपा के प्रति गुजरात के लोगों का ये स्नेह है। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, यहां टीवी पे मेरी नजर जहां पहुंचती है, लोग ही लोग हैं। भाइयों और बहनों, मैं अक्सर सूरत की सद्भावना, सूरत के लोगों के सामर्थ्य, सूरत के लोगों की इच्छा शक्ति की बात करता रहता हूं। અને આપણો સુરતી લાલો એટલે પછી પૂછવાનું જ શું। आपको याद है, गुलामी के समय में सूरत देश के उन पहले स्थानों में था जहां नमक कानून का विरोध हुआ था। सेवा भाव क्या होता है, इसको सूरत और सूरत के लोग बखूबी समझते हैं। અને આ તો સુરતીઓના લોહીમાં ભળેલું છે, એમની રોજનું જીવનનું અંગ છે। અને સુરત તો સૌને જોડનારું છે, સૌનો સમાવેશ કરનારું છે। અને સુરતમાં આવે માણસ એટલે સુરતી જ બની જાય, એની બોલી બદલાઈ જાય, એનું ખાનપાન બદલાઈ જાય, એ ગમે ત્યાંથી આવ્યો હોય। આ સુરતના પ્રેમની તાકાત છે। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, श्रमिक हो, व्यापारी हो, कारोबारी हो, अन्य राज्यों से आए हुए लोग हो, सभी मिलकर सूरत की प्रगति की बागडोर संभालते हैं। लाल किले से मैंने जिन पंच प्राणों की बात की थी, उनमें से एकता का 5 प्राण, जो मेरा 5वां प्राण था, जिसके मैंने उल्लेख किया था, देश की एकता, आज सूरत के अंदर हम देखेंगे, सूरत के रग रग में एकता का भाव है। और इसलिए सूरत का मेरे हृदय में बहुत विशेष स्थान भी रहा है। भाई और बहनों, बाढ़ और महामारियों ने अनेक बार सूरत की परीक्षा ली है, लेकिन सूरत में एकजुटता के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं पाई है। महामारियों के नाम पर सूरत के विरुद्ध अपप्रचार की कोशिशों को भी हमने मिलकर नाकाम किया है। सूरत ने मुझे जितना सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है, जब बरसों पहले तापी में बाढ़ आई थी, तो मैंने युवाओं को में से मिलकर सूरत को फिर से संवारने का आग्रह किया था। देखते ही देखते सूरत के युवा सड़कों पर निकल पड़े थे। उन्होंने साफ सफाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। यहां तक कि सड़कों पर जो जिब्रा क्रॉसिंग के पेंटिंग करना होता है, उस काम को भी हमारे सारे नौजवानों ने रातों रात पूरा कर दिया था। साथियों, बीते दशकों में इस पूरे क्षेत्र की विकास यात्रा में मुझे सूरत से के अनेक वरिष्ठ नेताओं, सहयोगों का साथ और आशीर्वाद मिला है। और जब सूरत की बात आए तो अनगिनत हमारे साथियों की याद आना बहुत स्वाभाविक है। चाहे हमारे काशीराम भाई राणा हो, प्रवीण भाई नायक हो,
हमारे हेमंत भाई चपटवाला हो, हमारे भगू भाई बिमल, हमारे डॉक्टर कनुभाई मावाणी, ईश्वर भाई, हमारे सुमन भाई देसाई, अनगिनत नाम, कितने लोगों के साथ 30-30, 40-40 साल तक मुझे काम करने का मौका मिला है। उसमें से कुछ बंधु हमसे छोड़कर चले भी गए, लेकिन आज जो भी है उन सब की प्रेरणा हम सबको काम आ रही है। उन सबका योगदान अनेक 3-3, 4-4 पीढ़ी जिन्होंने सारा काम किया है, तो उन सबका स्मरण आना, उन सबकी यादें आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, किसी भी देश की प्रगति में देशवासियों के स्वास्थ्य की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। हमारे यहां कहते हैं ना, अगर बच्चा स्वस्थ है तो भविष्य भी स्वस्थ है। बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है। इसी सोच के साथ बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। सूरत में भी स्मीमेर हो, नया सिविल अस्पताल हो, जांच की सुविधाएं हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो, या फिर महामारियों को मॉनिटर करने के लिए विशेष सेंटर, अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। आरोग्य को प्राथमिकता देने के इस प्रयास में हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च मार्ग माना है। इसमें हमारे सूरत के रत्न कलाकारों ने, दूसरे व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और मुझे खुशी है, चाहे सौराष्ट्र से आए हुए लोग हो, चाहे उत्तर गुजरात से आए हुए लोग हो, चाहे हरियाणा से आए हो, राजस्थान से आए हो, आंध्र से आए हो, उड़ीसा से आए हो, हर एक ने कुछ न कुछ सूरत की भलाई के लिए किया ही किया है। आरोग्य के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाने की एक समृद्ध परिपाटी बीते दशकों में सूरत में विकसित हुई है। आज का ये मेगा मेडिकल कैंप भी इसी की एक कड़ी है। साथियों, मेरी अभी इस कैंप के लाभार्थियों से बात हुई है। मैं इस कैंप से जुड़े डॉक्टरों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आग्रह है कि आप इलाज के साथ साथ मरीजों को उनकी लाइफस्टाइल पर भी जरूर बातचीत करें। आप उन्हें पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करें। डॉक्टरों की एक छोटी सी सलाह बीमार व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, उसे अनेक शारीरिक तकलीफों का छुटकारा दिला सकती है। भाइयों और बहनों, जब समाज और सरकारें सेवा भाव से एक साथ आते हैं, तब सफलता व्यापक भी होती है और सर्वस्पर्शी भी होती है। आज गुजरात संस्थागत प्रसूति, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है। चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना, खिलखिलाहट एम्बुलेंस, ऐसी अनेक योजनाओं के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। आपको याद होगा, गुजरात देश का वो राज्य था जिसने इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद शुरू की थी। ये मदद सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें निम्न मध्यम वर्ग के भी अनेक परिवार शामिल थे। आज आयुष्मान भारत योजना इसी भावना को संपूर्ण देश में विस्तार दे रही है। 5 लाख रुपया का आरोग्य की सुविधा। और मुझे अभी सुखदेव सिंह जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से विषय को बताया, मैंने भी कभी ये बताया नहीं था, लेकिन आज सुखदेव जी से मैं सीखा। उन्होंने कहा कि साहब 5 लाख का अगर बीमा निकालना है तो 14-15 हजार रुपया का प्रीमियम आता है, और बोले आपने पूरे देश का 5-5 लाख रुपए का बीमा उतार दिया है।
अब ये सुखदेव जी की सोच, वो कहते हैं ना दिव्यांग है लेकिन दिव्य दृष्टि है, वो उनके शब्दों में निकलता है। कितना बड़ा काम हुआ है, लेकिन हमारे देश में ये सच्चे अर्थ में देश के नागरिकों को सशक्त करने वाला काम है। और इसी योजना की मदद से पूरे देश में करीब 4 करोड़ मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और इसमें 30 लाख से ज्यादा हमारे लाभार्थी हमारे गुजरात के हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों में बीमारियों का एक बड़ा कारण साफ पानी का अभाव रहा है। पीने का पानी अगर शुद्ध नहीं मिलता है तो बीमारियां भी लेके आता है। सूरत में बीते सालों में शुद्ध पेयजल के लिए प्रशंसनीय प्रयास हुए हैं। पोखरों, तालाबों और दूसरे स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लिए सबने मिलकर काम किया है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज गुजरात के 97% एक प्रकार से 100 के करीब करीब ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। भाइयों और बहनों, गांव और किसान की स्थिति बदलने के लिए 2 दशक पहले जो सफल प्रयोग गुजरात में हमने मिलकर किए हैं, उन अनुभवों का लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज गांवों में ड्रोन से मैपिंग कर मकान मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। अभी तक देश के 50,000 से अधिक गांवों में ये काम पूरा किया जा चुका है। गुजरात के भी लगभग 1600 गांवों में भी ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। प्रॉपर्टी कार्ड न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि व्यापार कारोबार के लिए बैंकों से मदद को भी आसान बना रहे हैं। साथियों, देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसा ही एक प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक देश भर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। गुजरात के भी 60 लाख से अधिक किसान परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। सूरत के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और अभी मेरी जितने लाभार्थियों से बात हुई, सबने पीएम किसान सम्मान निधि की भारी तारीफ की। मुझे याद है पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, लेकिन किसानों के खाते में कुछ नहीं पहुंचता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। इसी सच्ची नीयत के कारण ही देश का, गुजरात का किसान बार बार हमें आशीर्वाद दे रहा है। हमारी सरकार ने गांवों में पक्के घर बनाने की जो योजना बनाई है, गांव में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने की योजना बनाई है, उससे भी चाहे शहर के गरीब हो या गांव के गरीब हो, छोटे किसान हो या मेहनतकश मजदूर हो, हर एक को बहुत लाभ हुआ है। बीते 8 वर्षों में देश भर में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए जा चुके हैं। इनमें से 10 लाख से अधिक घर गुजरात के गरीब परिवारों को मिले हैं। इसमें भी लगभग 1.5 लाख परिवार हमारे सूरत और उसके आसपास के जिले के लोग हैं। भाई और बहनों, सूरत सहित पूरा गुजरात विकास की भावनाओं को भी समझता है, संभावनाओं को भी समझता है। इसलिए हर आंकड़े, हर हलचल पर विशेष नजर रहती है। जब देश एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाता है, तब सूरत का उसमें योगदान होता है। हाल में जीडीपी के आंकड़े आए हैं। भारत की तेज रिकवरी को पूरी दुनिया सराह रही है।
जिस प्रकार भारत ने गुजरात में कोविड का मुकाबला किया, दुनिया के सबसे तेज और विशाल टीकाकरण अभियान को चलाया, उसने व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से पटरी पर लाने में मदद की है। सफल टीकाकरण का क्या असर हुआ है, इसको सूरत के से बेहतर भला कौन समझ सकता है। पूरी दुनिया अब भारत से सीखने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही भारत ने दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से देश को और मेहनत करने का, अमृतकाल के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला मिला है। ये प्रगति मामूली नहीं है। हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर जाता है। हमें अपने उत्साह, अपने उमंग को इसी तरह बनाए रखना है। एक बार फिर सूरत के मेडिकल कैंप के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और फिर एक बार भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને હવે તો તમે બધા નવરાત્રીની તૈયારીમાં પડી ગયા છો પાછા। હમણાં તો ગણેશ ચતુર્થી ચાલતી હશે અને સુરત તો આપણું ગણેશ ચતુર્થીમાં મેં જોયું છે કે મહારાષ્ટ્રની જાણે સ્પર્ધા કરતું હોય। ગામો ગામ ગણેશજીની આપણે ત્યાં જોરદાર તૈયારીઓ ચાલતી હોય છે કાર્યક્રમ। અને ગણેશજી ગયા પછી શ્રાદ્ધમાં થોડો આરામ થાય ને વળી પાછી નવરાત્રી ને પછી વિજયાદશમી ને શરદ પૂર્ણિમા। સુરતનો તો શરદ પૂર્ણિમા એટલે ઘારી બનાવવાનું અત્યારથી ચાલુ થઈ ગયું હશે। તો સુરતનો જય જયકાર બધે ચાલતો જ હોય છે। અને સુરત એક જીવંત વ્યવસ્થા છે, જીવંત લોકો છે। એમના સપના એ સદા જીવતા હોય છે, એમના સંકલ્પો પણ અમર હોય છે। આવા સૌને આજે મળવાનો મોકો મળ્યો, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો। અનેક અનેક શુભકામનાઓ। ધન્યવાદ।